जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर क्या हुआ 3 का ए पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का हुआ प्राथमिक गणित, जो आप लोग बुक बनाते हैं उसके बुक से है, और संख्याओं के साथ खेलना होगा बाबा यहाँ पे। तो हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में बनेगा, वो एक्सरसाइज 3 का ए में वो सभी चैप्टर क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और आप लोग भी देखेगा। शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से चलते हैं बाबा। आप लोग देखिएगा, हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लिखना है। क्या सभी गुणनखंडों को लिखना है। तो आप लोग गुणनखंड बनाने के लिए तो आप लोग बनाइएगा 20 का गुणनखंड कैसे लगेगा बाबा, 23 का, 36 का, 12 का, 15 का और 27 का। तो देखिएगा गुणनखंड बनाने के लिए आप लोग 4 क्लास में थे, तभी से आप लोग सीख चुके हैं। जब हम लासा बनाते थे बाबा उसी समय गुणनखंड हम उससे पहले हम लोग गुणनखंड सीख लेते थे। चलिएगा क्या है जो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो कह रहा है बाबा वो कह रहा है 20 का गुणनखंड बनाना है। तो 20 का गुणनखंड यहीं पे बताता था वो। 20 का गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले 2 को लगाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। अब तो 5 रहेगा तो 1 लग जाएगा बाबा, ऐसे होगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा बाबा 2 गुना 5 होगा बराबर 20 होगा। जैसे कीजिएगा तो करिएगा 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 23 को करेंगे तो देखिए 23 का 1 के अलावा कोई नहीं है गुणनखंड, 23 है और 1 है। क्या है बाबा 23 और 1, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 23 गुने 1, 36 का है, 12 का, 15 का, 27 का। तो ये सारा आप लोग बनाइएगा। हम 2 को बता दिए। दूसरा में चलेंगे, करना निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज को लिखें। कितना 5 गुणज को लिखना, प्रथम 5 गुणज। तो देखिएगा 7 को लेते हैं तो 7 को गुणज लिखना के गो 5 गो। तो हम 1 से गुना करेंगे सबसे पहले, लेकिन 7 तो यहाँ पे है ही है तो 7 को हम नहीं लिखेंगे। 2 से गुना करेंगे 3, 4, 5, 6, इतना से गुना करेंगे तो 7 दूना 14। अब करेंगे 7 21। अब करेंगे 7 से गुना 4 में तो 7 4 28। इससे गुना करेंगे 7 5 35। इससे गुना करेंगे तो 7 6 का 42। 7 का गुणज 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा और 42 होगा। इसी प्रकार 5 6 11 और 17 का भी गुणज लिखिएगा। मतलब उसका पहाड़ा को लिख देना है। क्या करना हुआ, उसके पहाड़ा को लिख देना, गुणज को लिखने का। प्रथम 5 गुणज कह रहा था। अगर बीच में बोलता था तो दूसरा बात था, लेकिन यहाँ पे प्रथम बोल रहा था। देखिए प्रथम गुणज बोल रहा है। चलेगा तीसरा में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि रिक्त स्थानों को भरे। क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है एक प्रत्येक संख्या का और गुणज होता है। कह रहा एक जो होता है प्रत्येक संख्या का क्या होता है आप लोग बताएगा। तो ये जो होता है बाबा एक जो होता है गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 8 भी 1 से अगर काटेंगे तो 8 मर्तबे में काटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड। और गुणज किसका होता है बाबा, एक जो होता है सभी संख्याओं का गुणज होता है। क्या होता है बाबा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्वयं एक का गुणज होता है। यहाँ पे लिखा कह रहा है एक गुणज होता है। कितना स्वयं होता है, स्वयं होता है मतलब सभी के भी गुणज हो सकता है। एक के बिना वो हो ही नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे बाबा, करा प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या लिखे। करा प्रत्येक जो संख्या है उसके गुणजों की संख्या होती है, कितनी होती है बाबा, ये आप लोग से पूछ रहा है। प्रत्येक संख्या, जैसे कोई संख्या ले लीजिए 7 नहीं 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। 2 को गुणज कीजिए बाबा, जितना से आप करना चाहेंगे उतना से मतलब करते जाएंगे। 1000 तो 10,000, 1 लाख, करोड़, अरब, खरब, जितना से कीजिएगा सभी जो होगा वो प्रत्येक संख्या का गुणज जो होगा अनंत मतलब इन्फिनिटिव होगा। मतलब आप परिभाषित होगा, ये संभव से भी ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, करा प्रत्येक संख्या का गुणज
कह रहा प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के खाली स्थान होता है, संख्या के बराबर होता है, या क्या होता है बताएगा। कह रहा प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के बराबर होता है, क्या होता है बराबर, संख्या के बराबर हो सकता है या नहीं। प्रत्येक संख्या का गुणज जो होगा संख्या के बराबर हो सकता है और उससे अधिक हो सकता है, क्या वो अधिक उससे हो सकता है। तो हम लोग आंसर जो मारेंगे बराबर और अधिक मारेंगे। कैसे बराबर होगा वो, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 5 को लेते हैं और उसका गुणज कीजिए 1, तो वह संख्या 1 5 के बराबर भी हो सकता है या 5 दूना 10 भी हो सकता है। समझ गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या चीज़ जो देखेगा, कह रहा किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या के क्या होता है, संख्या के बराबर हो सकता है या संख्या से छोटी हो सकती है, मतलब संख्या से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर और कम भी हो सकता है, बराबर हो सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब छोटी भी हो सकती है। अधिक उसमें था, इसमें कम होगा। कैसे होगा, कह किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड मतलब कोई भी संख्या लीजिए, जैसे लेते हैं 18 का प्रत्येक गुणनखंड 2 से लगाएंगे बुआ, तो देखिए 18 जो होगा उससे 2 जो होगा कितना 9 हो जाएगा। तो एक गुणनखंड हुआ वह कम हो गया। अब बराबर चाहिए, कितना चाहिए बुआ बराबर। तो अगर हम 23 को गुणनखंड करेंगे तो 23 मर्तबे न लगाएंगे बुआ, तो बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन परंतु अधिक नहीं हो सकता। क्या अधिक नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। 5 में देखेंगे अगर किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, अपरिमिति हो सकती है, परिमिति हो सकता है, मतलब ये ज्ञात है, मतलब क्या वो ज्ञात है। जैसे में हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो 4 फिर 2 इतना होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे परिमिति, क्या होगा वो परिमिति, मतलब ज्ञात होता है। यहाँ लिखेंगे परिमिति होती है, एक निकाल जाता है वो। कोई भी संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो उसकी संख्या हमें ज्ञात हो सकता है, ये बताइएगा। तो यहाँ पे ज्ञात भी लिख सकते हैं। चलेगा। 6 में कह रहा है खाली स्थान सभी संख्याओं का गुणनखंड होते हैं। कह रहा है खाली स्थान सभी संख्या का गुणनखंड क्या होते हैं, उसके गुणज होते हैं। क्या होते हैं वो, कह रहा गुणज सभी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, गुणज हो गया बाबा, आप लोग बताएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा फिर से कह रहा है सभी संख्या का गुणनखंड होते हैं, होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होते हैं। तो एक जो होता है सभी संख्या का गुणनखंड होता है। क्या होता है, जो एक है वह सभी संख्या का गुणनखंड होता है। 7 में चलेंगे। कह रहा खाली स्थान सभी सम संख्याओं का गुणनखंड होता है। सभी सम संख्या का गुणनखंड जो होती है वो 2। सम संख्या जैसे 12 लेते हैं, 12 जो सम संख्या वो, तो 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, ये होगा कि नहीं बुआ। तो हाँ, सभी सम संख्या का गुणनखंड जो होती है 2 हो सकती है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा बहुत भारी भी ना है, बहुत ही आसान है बुआ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 4 में कह रहा है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को लिखना है। तो असत्य और सत्य को यहाँ पे लिखना है वो, तो बराबर दे करके हम लोग लिखने का काम करेंगे कि कौन असत्य होगा कौन। तो देखिएगा कह रहा है 112 जो है के गुणनखंड 7 और 8 हो सकते हैं। 112 के गुणनखंड हो सकते हैं 7 और 8। तो हाँ बाबा हो सकते हैं। क्या हो सकता है बाबा, हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो होगा सत्य होगा। कैसे हो सकता है बाबा, तो देखिएगा अगर हम 112 ले लें, कितना ले लें 112, गुणनखंड की जगह 2 की जगह 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिएगा 6 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ हो सकता है, देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 8, फिर 2 से गुना। अगर यहीं पे करेंगे 7 8 हमें निकालना ना बाबा, तो देखिएगा 7 8 56 होगा कि नहीं 7 और 8। तो हाँ बाबा 7 8 होगा, ऐसा समझिए 7 8 होगा। बस आगे अगर समझने का बात करेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन 7 8 होता है। बस हमें आंसर देना है, तो यहाँ पे लिखना है सत्य होता है। क्या होता है बाबा, सत्य होगा। यहाँ चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। कह रहा 17 50 का गुणनखंड है। कह रहा 17 50 एक गुणनखंड है। 17 50 खुद, देखिए गुणनखंड वैसी संख्या होगी बाबा
जिसका फिर तोड़ करके एक के अलावा किसी दूसरे से उसको गुना नहीं किया जा सकता। जैसे 2 यहाँ रखेंगे तो 25 होगा, फिर 5 रखेंगे तो 5 को और 2 को कभी एक से ही गुना कर सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं, और 5 को भी 5 से ही तोड़ सकते हैं। अपने आप से कर सकता है और खुद से और 1 से कर सकता है। यहाँ हो जाएगा असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा 10 1 का गुणज है नहीं है। कह रहा 10 जो है 1 का गुणज नहीं है, 10 1 का गुणज है, ये पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे समझने का बात है। कह रहा 10 1 का गुणज है, तो यहाँ हो जाएगा असत्य होगा। क्या हुआ? असत्य होगा। क्या 1 का गुणज 10 है? समझिएगा, आप लोग बताइएगा 1 का गुणज 10 है, आप लोग बताइएगा। नहीं है बउआ, नहीं है तो असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर डी में चलेंगे। क्या चलेंगे बउआ? क्वेश्चन नंबर डी में चलेंगे। कह रहा है देखिए 90 15 का 1 गुणज है। यहाँ देखिएगा जो पूछ रहा है, कह रहा है 10 1 का गुणज नहीं है, तो हाँ बउआ है। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है 90 जो है 15 का गुणज 1 गुणज है, तो हाँ बउआ क्या है बउआ? यहाँ पे सत्य है। क्या है? सत्य है। ई में चलेंगे। कह रहा है 0 प्रत्येक संख्या का 1 गुणज है, तो यहाँ हो जाएगा क्या है कि नहीं बउआ? गुणज है कि नहीं? तो यहाँ होगा सत्य होगा। गुणज है बउआ, 0 जो है सभी संख्या का गुणज है, आप लोग जानते हैं। चलेंगे एफ में। कह रहा है 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो चलेंगे 25 के गुणनखंड निकालेंगे। 5 से 25 5 25, तो नहीं। क्या यहाँ हो जाएगा? असत्य। क्या होगा बउआ? असत्य होगा। असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर जी में चलेंगे। कह रहा 0 प्रत्येक संख्या का 1 गुणनखंड है। कह रहा 0 जो है प्रत्येक संख्या का 1 गुणनखंड है, तो नहीं बउआ, यह असत्य होगा। असत्य होगा। आगे चलेंगे नीचे में। वो कह रहा है देखिए 5 में कह रहा क्या 64 एक संपूर्ण संख्या है। क्या वो 64 जो है एक संपूर्ण संख्या है, तो संपूर्ण संख्या नहीं होगी बउआ, ये जो होगा नहीं। क्या होगी बउआ? ये जो है नहीं है संपूर्ण संख्या, नहीं यहाँ पे होगा। क्या होगा बउआ? नहीं होगा। कि जो 64 है वह एक संपूर्ण संख्या नहीं है बउआ, एक वर्ग है। कैसे वर्ग है? देखिएगा 8 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर को। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान था बउआ, एक ही पेज का था। तो आप लोग शेयर कीजिए दबा करके, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए लेकर आते हैं बउआ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।